आप सभी के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनवाइट्स इंडियंस या गोरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स, यानी कि मेल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। किस लिए? तो एयरमैन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, ठीक है, जिसके लिए रिक्रूटमेंट रैली जो है वो 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होगी। ग्रुप वाई की वैकेंसी है, ठीक है, इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये भारतीय वायुसेना के अंडर निकाली गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेल इंडियंस, है ना, फ्रॉम स्टेट्स ऑफ, कौन कौन से स्टेट वाले भर सकते हैं यहाँ पर? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। इन्हीं जगहों के जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एज एयरमैन इन ग्रुप वाई। ग्रुप वाई में एयरमैन की जो वैकेंसी आई है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में, उसके लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट रैली जो है वो चंडीगढ़ में करवाया जाएगा। यहाँ पर डेट जो मैंने ऊपर बताया था 3 से 12 तारीख तक, ठीक है, वो आपका जो है डेट याद रखना है। साथ में यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, आपको अगर अप्लाई करना है, खुद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वेबसाइट ध्यान में रखिएगा, airmanselection.cdac.in। 22 मई से लेकर 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं 22 मई से लेकर 5 जून तक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी सारी चीजें हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, देखिए, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद 10+2, एक 10+2 यानी 12वीं पास बच्चों के लिए है, और एक है जिन्होंने बी फार्मा यानी कि बीएससी इन फार्मा किया है या फिर डिप्लोमा किया है। जिन्होंने बीएससी किया है फार्मेसी में या फिर डिप्लोमा किया, उनके लिए एक वैकेंसी है, ठीक है। तो 10+2 वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी, उसके लिए देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, जो कैंडिडेट होगा वो शादीशुदा ना हो। साथ में उसका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, ना इससे पहले ना इसके बाद, जो 12वीं पास बच्चे हैं। साथ ही फॉर कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी, जिसने डिप्लोमा किया या फिर बीएससी किया फार्मेसी में, उनके लिए वो भी अनमैरिड होने चाहिए। साथ में 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। और अगर वो मैरिड हैं, अगर उनकी शादी हो चुकी है, तो उनका जन्म जो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। ये डेट्स आपको याद रखना है, इसी हिसाब से आपका अगर बर्थ हुआ है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 2 तरह से यहाँ पर जो है वैकेंसी को बताया गया है कि कौन से बच्चे किस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो 12वीं पास बच्चे हैं उनके लिए लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए 12वीं पास जब आप किए हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने अगर इन सब्जेक्ट्स के साथ 12वीं पास किया तो आप ये फॉर्म भर सकेंगे। अब आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट विद डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा या बीएससी किया है फार्मेसी में, उनके लिए दिया है इंटरमीडिएट पास तो आप होने चाहिए, वो तो आप हो गए, ठीक है, 10+2। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो है आपका 12वीं में होना चाहिए। उसके साथ डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी विद मिनिमम 50% मार्क्स, डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी में भी आपका 50% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड्स 10+2 और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी परमिटेड। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लिखा गया है, टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली एट बेस डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग: स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट्स हैव पास द क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी विद इन द ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स एज मेंशन इन पैरा 1। मैंने आपको क्या बोला था कि जिस स्टेट और जिस यूनियन टेरिटरी का नाम मैंने आपको ऊपर बताया है, वहां से आप अगर वहां के स्कूल से, कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से पास किया है तो यहाँ पर आपको परमिट किया जाएगा। इफ द नेम ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन्ड विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने जहां से पास किया है एग्जाम, वहां का अगर नाम नहीं है, उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का अगर नाम आपके मार्कशीट में नहीं है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। Permanent domicile of district of states as mentioned at para 1
who has passed the qualifying examination from anywhere in India shall produce domicile certificate prior to commencement of examination. एग्जाम से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि मूल निवासी प्रमाण पत्र अपना रेडी रखिएगा, वो यहाँ पर जरूरी रहेगा। अब देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा है। हाइट आपकी मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट शुड बी वेल प्रपोर्शन एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। कम से कम 5 सेंटीमीटर आप अपना चेस्ट फुला सके, ये यहाँ पर दिया गया है। वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक ठाक होना चाहिए। हियरिंग, सुनने की क्षमता आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में नीचे दिया गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं बॉडी टैटू के बारे में। परमानेंट बॉडी टैटू अलाउड नहीं है, ये याद रखिएगा, लेकिन टैटूज ओनली ऑन इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स, ठीक है, बैक part of head, reverse side of palm and tribals will with tattoos which are as per custom and tradition of their tribes may be considered। वैसे तो ओपन में अगर आपने टैटू कहीं पर बनवा रखा है, परमानेंट टैटू अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में टैटू को अलाउ किया भी जा रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं जो जरूरी चीजें हैं। देखिए, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो जो चीजें एग्जाम के टाइम पे आपकी रिक्वायर्ड रहेगी वो लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं, आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या हमको देखना है। टेन्योर एंड ट्रेनिंग, इनरोलमेंट शैल बी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 20 years, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद देयर फैमिली ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर स्टे नहीं कर सकते हैं। अनमैरिड कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू गेट मैरिड टिल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर एब इनिशियो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले जो अनमैरिड बच्चे हैं वो शादी भी नहीं कर सकते उस दौरान, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस, सैलरी वगैरह, ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपीज का स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्टिंग में आपको 26,900 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। काफी सारे आपको अलाउंसेस यानी सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या दिया है। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए मेल फीमेल बोलने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि आपको 7 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप 21 साल तक के हैं तो, 2 तरह की वैकेंसी है ना इसमें, 10+2 और फिर बीएससी फार्मेसी वालों के लिए। तो अगर आपकी एज 21 साल या उससे कम है, अप टू 21 साल तक है, तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लेकिन आपको 7 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा अगर आप 21 साल या फिर 21 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जिन्होंने बीएससी या फिर डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए है। साथ ही कैंडिडेट्स को 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स भी लगाने होंगे, जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसके अंदर अंदर, ठीक है। ये आपने क्लियर कर लिया। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में उसी दिन होगा आपका, ठीक है, सेम डे को ही रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। रिटर्न टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। आंसर्स आर टू बी एनोटेड ऑन ओएमआर शीट। डिटेल प्रोसीजर शैल बी एक्सप्लेन्ड बिफोर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का जो डिटेल्ड सिलेबस है या डिटेल्ड जो आपका पैटर्न है वो आपको एग्जाम से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया जाएगा। फिर भी यहाँ पर 2-3 चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है। ड्यूरेशन जो होगा रिटर्न एग्जाम का वो 45 मिनट का होगा, यानी 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे 10+2 सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली। अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग तरीके से क्वालिफाई करना पड़ेगा। मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा, 1 नंबर आपको एक करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा और 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद रिटर्न एग्जाम के बाद आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गेट टार्टर एंड स्टेन्स रिमूव फ्रॉम देयर टीथ बिफोर अपीयरिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या दिया है। पब्लिशिंग ऑफ पीएसएल, ये सब तो हमारे काम का है नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया। अच्छा, आपको जो फीस है, फीस के बारे में भी यहाँ कहीं पर दिया हुआ है, वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। फीस जो है आपको 100 रुपए की देनी है, ठीक है, मात्र 100 रुपए की। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन फी जो है वो रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹100 प्लस जीएसटी, जीएसटी अलग से है ना, मतलब मान के चलो 100 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और साथ में जो भी जीएसटी होगा वो आपको देना होगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है और कुछ इसमें था नहीं, 2 ही पेज का नोटिफिकेशन था अगर आप यहाँ पर देखोगे तो, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि दोनों साइड में दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।